दोस्तों एशिया कप के दौरान पाकिस्तानी प्लेयर हारिस रऊफ ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश का कुछ ऐसा कह लो इशारा करके दिखाया, बेसिकली मजाक उड़ाया। तो कहते हैं ना, इंसान बदले की भावना में देखो कितना मूर्ख हो जाता है। लाइक उन लोगों का मजाक क्यों उड़ाना जिनका इस मैच से कोई मतलब नहीं, जो कि इस दुनिया में रहे नहीं। जो लोग मरे हुए लोगों की इज्जत नहीं करते, उनका मजाक उड़ाते हैं, तो उनके साथ क्या मैच खेला। आखिर गवर्नमेंट ने इतना पुश किया जस्ट फॉर द मनी। अगली अपडेट भी क्रिकेट से आ रही। स्मृति मंदना ने विराट कोहली का फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी हाँ, 2013 में विराट कोहली ने 52 बॉल्स पे अपनी सेंचुरी क्रिएट की थी, और वही 2025 यानी कि इस साल में स्मृति मंदना ने वो चीज 50 बॉल पे की है। तो कुल बात यह है कि मेंस और वुमेन्स ओडीआई की फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड अब मेल्स के नहीं, वुमेन्स के हाथ में है। वंदे भारत का जो स्लीपर ट्रेन वर्जन है, मतलब जिसमें आप सो के जा सकते हो, वो Q1 और फाइनेंशियल ईयर 2026 में मिल जाएगा आपको। और उसका कुछ प्रोटोटाइप भी तैयार है, और वो कुछ इस तरीके से दिख सकता है। अगर आप अपनी कार नो पार्किंग में खड़ी कर दो, तो आपके टायर में ट्रैफिक पुलिस वाले कुछ ऐसा लॉक लगा देते हैं, जिसके बाद आपको ट्रैफिक पुलिस के आगे पीछे घूमना पड़ता है, यहाँ वहाँ के चक्कर लगाने पड़ते हैं, फाइन भरो और फिर अपनी गाड़ी ले जाओ। लेकिन यूएस में इन्हीं लॉक्स के ऊपर कई सारे नंबर्स होते हैं, और आप ट्रैफिक पुलिस को फोन करके ऑनलाइन चालान पे करो, और ट्रैफिक पुलिस वाले आपको एक नंबर प्रोवाइड करेंगे, और वो नंबर आप इस लॉक पे टाइप करो और ये लॉक अनलॉक हो जाएगा और अपनी गाड़ी ले जाओ। सही है ना, टाइम बचेगा, चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। दोस्तों एआई से बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है एआई दवा का काम करे। लिटरली इकोलाई यानी कि एशेरिचिया कोलाई नाम के बैक्टीरिया को इसने खुद से वायरस डिजाइन करके किल यानी कि पूरा स्वाइप आउट किया। बेसिकली इसमें होता ही है कि जो भी बैक्टीरिया है सपोज करो, उसके अगेंस्ट कौन सा वायरस काम करेगा, उस हिसाब से खुद से जेनेटिक प्रोग्रामिंग उसकी स्टडी करता है, और उस डेटा के हिसाब से वो वायरस डिजाइन करता है और उस बैक्टीरिया को मार देता है ना कमाल की चीज। दोस्तों टोक्यो में वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है, जिसमें नीरज चोपड़ा के गुरु सचिन यादव ने 95 मीटर प्लस की थ्रो करके नीरज चोपड़ा को पछाड़ दिया। सचिन यादव ने 4th प्लेस एक्वायर किया, वही नीरज चोपड़ा ने 8th पोजीशन एक्वायर की है। बीते 3 महीने से इंडोनेशिया भारत के ग्राउंडनट्स यानी कि मूंगफली नहीं खरीद रहा है। इंडोनेशियंस का कहना है कि भारत के मूंगफली में एफ्लोटॉक्सिन नाम का एक कार्सिनोजेनिक कंपाउंड मिलता है, यानी कि कैंसर कॉजिंग कंपाउंड, जो कि लिवर कैंसर करता है, कई और सीरियस हेल्थ इश्यूज प्रोवाइड कर सकता है। ये जो एफ्लोटॉक्सिन है वो फंगस से आता है, और ये फूड कंटेमिनेशन का काम करता है। इंडिया एआई मिशन को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने 8 बड़ी बड़ी कंपनी सिलेक्ट की, जिसमें टेक महिंद्रा भी है, अवतार एआई भी है, भारत जन भी है, और भी कई सारी कंपनीज है। बेसिकली इसमें NNM यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे काम होगा, और इस प्रोजेक्ट के अंदर 500 नई डाटा लेबोरेटरीज भी डेवलप की जाएंगी। यूएस के H1B वीजा की फीस बढ़ाने के बाद काफी सारे इंडियंस वापस इंडिया आ रहे हैं, जिसको देखते हुए गवर्नमेंट ने नई जीसीसीज में इन्वेस्ट कर रही है, ताकि उन स्किल्ड वर्कर्स को इंडिया में एब्जॉर्ब कर लिया जाए। 2024 के रिपोर्ट के हिसाब से यूएस के H1B वीजा में 71% जो है वो इंडियंस का है। इंडियंस के बाद किनका है आइए वो जानते हैं। सबसे पहले है, उसके बाद चाइना, फिलीपींस, फिर कनाडा, फिर साउथ कोरिया, उसके बाद 13.9% जो बाकी देश बचे कुछ। तो देखो इंडियंस के बाद सबसे ज्यादा चाइनीज को इफेक्ट पड़ेगा, और भी जो लोग हैं उनको भी पड़ेगा, लेकिन क्या करें, गेहूं के साथ बेचारे गोंद भी पिसेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो बोलो इस्तेमाल।